हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज के विस्तार के साथ में बहुत दिनों बाद में प्रश्न लेकर आई हूँ, तो शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक शैली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए 1913 में मिला था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। अगला प्रश्न है, वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आर एन टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं इनको। इनकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महान साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर का कला के प्रति झुकाव वृद्धावस्था में हुआ। उन्होंने 1926 ईस्वी के आसपास कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया व बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। रविन्द्रनाथ ने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला का पल्लू ना पकड़कर कला की आधुनिक शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जामिनी राय सही हो जाएगा। जामिनी राय ने पारंपरिक भारतीय लोक और गांव कला प्रेरित एक व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। अपने चित्रों के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण बंगाल के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों को अभिव्यक्ति दी। के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। पौराणिक कहानियां, धार्मिक विषय, बंगाल के लोगों के रहन सहन जामिनी राय के चित्रण के प्रमुख विषय थे। चलिए अब अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जामिनी राय सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जामिनी राय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जामिनी राय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामिनी राय का जन्म कब हुआ? तो 1887 में हुआ। जामिनी राय एक भारतीय चित्रकार हैं, वे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोर ग्राम में हुआ था। 24 अप्रैल 1972 को इनकी मृत्यु हुई। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जामिनी राय सही हो जाएगा। चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। जामिनी राय ने बंगाल की अल्पना खिलौनों तथा पटुआ व कालीघाट पट चित्रण से प्रेरणा लेकर चित्रण किया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जामिनी राय रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में एक थे। अपनी स्वतंत्र मेधा को आधुनिकता के परिवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का अभूतपूर्व परिचय दिया। अगला प्रश्न है, जामिनी राय लीक से हटकर नई दिशा में कार्य करने के कारण आधुनिक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गांधी जी ने इनको राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी। अगला प्रश्न है, जामिनी राय वर्ष 1929 से 1936 तक मेयो कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। भारत विभाजन के समय दिल्ली में इन्होंने शिल्पी चक्र संस्था की स्थापना की। इन्होंने अपनी कला प्रेरणा के विषय में स्वयं लिखा है, मैं अपनी बाल कला से प्रेरित हूँ। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। जामिनी राय की कृतियों में ढोलक वादक, गाय, घोड़ा, संथाल स्त्रियां, घोड़ा गाड़ी, माँ एवं शिशु, मछली को मुंह में दबाए बिल्ली, टैगोर और बापू ईसा मसीह, श्रृंगार नर्तकी तथा मृदंग वादक आदि उत्तम चित्रकृतियां हैं। जामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो जामिनी राय के चित्रों की प्रेरणा बने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चित्रों के चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जामिनी राय। अगला प्रश्न है, जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? तो कालीघाट पट शैली से ली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार जामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विद्या से प्रेरित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कालीघाट का पटचित्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी टेम्परा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कैनवास पर तेल रंग सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। जामिनी राय ने अपनी प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु का चित्रण कैनवास पर तेल रंग से किया, जिसका विवरण राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की वेबसाइट पर संग्रहित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक कुंजी में विकल्प ए दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में गलत बताया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जामिनी राय ने अधिकांशतः जमीनी या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया। इन्होंने स्थानीय लोक कलाओं की विषय वस्तु को अपनी कला में समावेश किया। इन्होंने रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को अपनी कला में उतारा। इन्होंने गांव में स्त्री पुरुष का चित्रण किया तथा पटुआ के संग्रह से लोकप्रिय प्रतिबिंबों को पुनः लोगों के बीच प्रस्तुत किया। बाउल एवं बैठी हुई महिला उनकी चित्रकारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कालीघाट सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पटुआ एक कलाकार समुदाय है जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कुछ पटुआ हिंदू जबकि कुछ पटुआ मुस्लिम हैं। हिंदू पटुआ कलकत्ता के कालीघाट और कुमारतुली क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके द्वारा कला का परिष्कृत रूप पटुआ कला कहलाता है। यह शैली कालीघाट शैली के नाम से जानी जाने लगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर ए गणवादी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर अपने काल के प्रमुख घनवादी कलाकार थे। उन्होंने अपनी चित्रकला में घनवादी भाषा और वाक्य विन्यास का प्रयोग किया। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिश ने गगनेंद्र नाथ को सर्वप्रथम घनवादी कहा था। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने छोटे भाई अवनींद्र नाथ टैगोर में बंगाली कला आंदोलन से अप्रभावित रहकर अपनी व्यक्तिगत कला का सृजन किया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बंगाल शैली से भिन्न चित्रण करने वालों में प्रमुख हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल। वर्ष 1915 में निर्मित प्रतिमा विसर्जन उनकी उल्लेखनीय कृति थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी गगनेंद्र नाथ टैगोर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गगनेंद्र नाथ टैगोर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी घनवाद सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो ऑप्शन नंबर बी घनवाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए स्याही रेखा चित्र सही हो जाएगा। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने चित्रण में लगभग 5 चरणों में कार्य किया। प्रथम चरण 1911 तक में पूरी दृश्य चित्र और दूसरे रेखा चित्र बनाए। उदाहरण स्वरूप मेरी स्मृति इनमें से कुछ जापानी ब्रश तकनीक पर आधारित है। दूसरे चरण 1911 से 1915 में चैतन्य सीरीज और दूसरे संबंधित चित्रों को पूर्ण किया, जिसमें तीर्थयात्री सीरीज के चित्रण शामिल हैं जो काली स्याही जिसको सुमिए बोलते हैं में चित्रित है। तीसरे चरण 1915 से 1921 विचित्र काल हिमालय चित्रण जिसको हिमालयन पेंटिंग बोलते हैं से। चौथा चरण 1921 से 1925 घनवादी प्रयोग रहा।
जिसमें काली स्याही एवं रंगों का प्रयोग किया गया। पांचवा एवं अंतिम चरण उत्तरगणवादी चित्रण से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अधिकतर सफ़ेद एवं काले रंग का प्रयोग किया। अच्छे से नोट कर लिया कीजिए आप लोग, पूरी डिटेल बहुत ज़रूरी होती है। पॉज कर कर के अच्छे से नोट किया कीजिए और बाद में रिवाइज किया कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो यहाँ पे स्टार बनाए, यानी कि सही ऑप्शन हमें बताया नहीं गया है। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने वर्ष 1907 में अपने भाई गगनेंद्रनाथ ठाकुर के साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला रखी। उन्होंने भारत शिल्प परिचय, शकुंतला 1995, राज्य कहिनी 1905 नामक पुस्तकें भी लिखी। चलिए अगला और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जल रंग सही हो जाएगा। इसी के साथ में आज के हमारे बहुत बेहतरीन विस्तार के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं।